हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, मेरा नाम है निधि राणा। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिवानी अपने 6। तो और तो दोस्तों, मैं हमीरपुर ज़िला की रहने वाली हूँ और मेरी शादी झांसी ज़िला में हुई है। और मेरे हस्बैंड की डेथ 2017 में हो गई थी और मेरी शादी 2012 में हुई थी। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का है एक लड़की है। फिर उसके बाद 2017 मेरे पति की डेथ हो गई थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी अपने मतलब ससुराल में रहती हूँ और मैं अपने बच्चों को यहीं पढ़ाती लिखाती हूँ। और मुझे अपने ससुराल वालों से कोई सहारा नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे जो जितना भी सपोर्ट करते हैं मेरे मायके वाले कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ और मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई हो सके, इस साल तो मैंने जैसे तैसे करके पढ़ा लिया है। तो अब इस साल मतलब अब जो जुलाई आ रही है, अप्रैल से एडमिशन होने लगते हैं। तो अब मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगी। और हर साल मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे। और क्योंकि मेरे ससुराल से तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। और जो मेरे मायके वाले हैं वो बहुत गरीब हैं और दिल्ली में मजदूरी भी करते हैं, ठीक है। इससे चोरी छुपाने की कोई बात ही नहीं है। और क्या है कि अब इस साल पता नहीं बच्चे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, वो तो दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस साल मेरे बच्चे पढ़ पाएँ। और हर साल मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चे कैसे पढ़ें हैं। तो मेरे माँ बाप भी इतने अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं मेरे पापा। और मेरी मम्मी भी वैसे बीमार रहती हैं। और जो मेरे घर के सहारा थे मेरे दादाजी, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए हमारे घर में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। और तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों से कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। और मैंने कोर्ट में भी मुकदमा किया था, अभी वहाँ से कुछ हुआ नहीं है, अब पता नहीं। और बोलते हैं कि हमने लड़के के नाम 7 बीघा ज़मीन कर दी है। तो एक बात बताओ आप लोग दोस्तों, जब आपने नाम ही कर दी तो हम लोगों को करने के लिए भी दो, और हम उससे अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें और पढ़ा लिखा सकें। क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं हैं जो जाके बाहर जॉब करें। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखा था, मनीष कश्यप भैया का वीडियो देखा था। वो लोग कितना गरीब लोगों जो लाचार हैं उन लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं। तो मैंने भी एक उनके लिए वीडियो बनाया। अगर तो दोस्तों, मेरा भी वीडियो वायरल करा दीजिए और मेरे बच्चे भी पढ़ सकें। और देखो दोस्त, अभी मैं बीमार भी हुई थी तो भी मुझे किसी ने नहीं दिखाया था। तो मैं अपने घर गई थी, जो मेरा घर मायका है, वहाँ मैं दिखा के आई हूँ। यहाँ तो मुझे किसी ने नहीं दिखाई, यहाँ बस काम करते जाओ बस, ठीक है, वही है। तो इसलिए अगर देखो, मैं कोर्ट में जाकर तो बोलूँगी जैसे कि अगर मतलब 4 साल हो चुके हैं मुझे कोर्ट कचहरी करते करते, मुझे कोई भी वहाँ से मदद नहीं मिली। तो दोस्तों, आप ही लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और देखो, मैं बता रही हूँ आपको कि इस साल अगर मुझे खेती नहीं मिली तो मैं कोर्ट में भी ये बोलूँगी कि मुझे या मेरे बच्चों को, दोनों को, तीनों को, हम लोगों को जहर दे दिया जाए और हम लोग मर जाए। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी हम जी नहीं सकते। मतलब हर लड़की हर औरत का खर्चा होता है, जिसके बच्चे होते हैं उसको पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कपड़ों के लिए। और छोटे छोटे बच्चे, उनको रोज़ 10-20 रुपये उन्हें डेली चाहिए खाने की। हमारा भी कुछ खर्चा होता है ना, कि जी नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल मुझे पैसे ही ना दो। बताओ, हम थोड़ी ना कमा रहे हैं, तो अपनी लड़के बच्चों को तो खूब दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए तुम्हारे पास पैसे लुटा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए पैसे नहीं है, ऐसे कहाँ का न्याय है बताओ। हम भी तो शादी करके आए थे ना इस घर में, तो आप तो हमें कुछ देते ही नहीं हो, ठीक है। और बताओ,
जिस जिस मतलब जो औरत ऐसे ही मतलब विधवा होगी या कोई, वो भी मजबूरी समझ सकती है कि कैसे घर चलाना होता है, कैसे नहीं, कैसे डेली सोचना पड़ता है आज कैसा होगा, कल कैसा होगा, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे, कल क्या, डेली मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे पास पैसे तो रहते नहीं हैं। ठीक है, जितना भी सामान आता है वो मम्मी पापा के यहाँ से आता है। और मैं आपको बता दूँ, हर औरत का खर्चा होता है, उनकी भी बेटियां हैं, ठीक है, उनका भी खर्चा वो, लेकिन वो हम दूसरों की बेटियों का दुख दर्द नहीं समझते। ठीक है, हमारा कोई दुख दर्द समझने वाला है ही नहीं है, क्योंकि ससुराल ऐसी है, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है, ना कभी पूछते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम उनका टाइम है, ठीक है, कल हमारा भी आएगा। लेकिन कोर्ट में मैं जस्ट मैडम से ये बोलना चाहती हूँ, क्या किसी का खर्चा नहीं होता? बताओ, किसी की कोई मतलब बच्चों का खर्चा नहीं होता, कौन देगा? हम कमाते तो है नहीं है। ठीक है, जितनी भी, तो दोस्तों कोर्ट में मैं मैडम से ये बोलूँगी कि मतलब या तो मुझे न्याय दे दीजिए। ठीक है, और मैं ऐसे हर साल मतलब ये नहीं सोच सकती कि बच्चे कैसे पढ़ें कैसे नहीं, क्योंकि मेरे सर में भी इतना दर्द रहता। और मैम से मैं ये बोलूँगी, या तो हम लोगों को जहर दे दीजिए, हमें हमारे बच्चों को, ठीक है, मर गए फिर सारी संपत्ति बटेगी, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्हीं का भला होगा। ठीक है, जितना तुम हमारे साथ, जो भी हमारे साथ बेईमानी करेगा उनको भगवान एक ना एक दिन दिखाएगा। ठीक है, क्या है ना कि हम लोग तो परेशान हैं, ठीक है, हमारे हस्बैंड नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने इतना, जब मेरे हस्बैंड के जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ठीक है, जब से मेरे हस्बैंड खत्म हुए तब से इन्हें भगाने की कितनी कोशिश कर ली है, ये बात वो बात, मतलब पता नहीं कौन कौन सी। तो अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं 7 सिलेंडर वेट नहीं करती किसी का भी। ठीक है, चली जाती घर छोड़ के, और ना मुकदमा रखती ना कुछ करती। देखो दोस्तों, क्या है ना कि जिसके बच्चे हैं सबको खर्च होता है, लेकिन जी लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, इनके अपने गुटखा खाते उनके लिए पैसे हैं। ठीक है, लड़का गुटखा खाते उसका भी, ठीक है, सब लोग सब करते हैं उनके लिए पैसे। पपीता खाते, ये खाते, वो खाते, हम सब देखते, लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, खाते रहो, तुम्हारा दिन है, तुम खाओ, लेकिन कम से कम हम लोगों के जितना हक है वो तो दे दो। ठीक है, हम भी अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें, पढ़ा सकें, तब तक दूसरों से भीख मांगेंगे। ठीक है, तब तक बताओ आप लोग हैं, जे लोग हमें कुछ देते नहीं हैं। ठीक है, अब अगर मुझे नहीं मिला तो बच्चों को कोर्ट में जाके तो बोलूँगी मैडम से कि हमें हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें जहर दे दीजिए, हम खा लेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, और तो दोस्तों इस साल मुझे अपनी खेती चाहिए, या मेरा जो महीना है मतलब जो मेंटेनेंस है वो मेरा बन जाए, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ। ठीक है, अपनी तरीक़ा से। ऐसा तो है नहीं कि भैया इनके सारे मेरा भी खर्चा बन जाए, मेरा भी कोई खर्चा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि है नहीं है, सब कुछ लगता है एक औरत को। ठीक है, तो मैं कोर्ट से गुजारिश करूँगी कि मतलब इस तारीख पे मेरा फ़ैसला हो जाए, और मैं जितनी मजबूर हूँ तो मैं बता नहीं सकती। और मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा करने लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जो मुझे वो करते हैं कि मैं लड़ूँ, लेकिन जब मुझे कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इस साल की खेती जो मेरी सांझापुर में मेरे बच्चे के नाम कोई रख नहीं सकता, रखेगा जो भी रखेगा, चाहे फसल लगी हो चाहे जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा मैं साफ करवा दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख दिए मुझे। ठीक है, मेरे घर वालों ने, लेकिन मैं हर साल सोचती हूँ बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे क्या होगा, कैसे। ठीक है, इतनी बड़े आदमी नहीं, ठीक है, तो भाग के नहीं आते, शादी करके आए थे। मतलब मेरे सास ससुर क्या करते हैं, जो हमारे ससुर की जो बहन है उनकी बात मानते हैं, अपनी लड़कियों की। हमें तो भगाना चाहते हैं, लेकिन भागेंगे नहीं, शादी करके आएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं सब होगा। चाहे तुम जितना आरोप लगा लो। और पहली बात एक बार बता दें, किसी के साथ जाने से कोई गलत संबंध नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जो मुझे शुद्ध हिंदी तो अभी लिखनी आती नहीं है। ठीक है, वो बात चीज़ जो मेरे, ठीक है, तो आप
लोगों से मेरी यही विनती है, मेरी सपोर्ट करें प्लीज़। मेरे दो बच्चे हैं, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। और मैं मैडम से जज साहिबा से ये बोलूँगी क्योंकि मुझे इनके साथ नहीं रहना। मुझे देखो, मैं बीमार हो जाती हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे इलाज करवाने वाला नहीं है, ठीक है। कोई अभी मैं बीमार हुई थी, 15-20 दिन से मैं बीमार डली थी, मैं कुछ खा नहीं रही थी, मुझे इतनी चक्कर आ रही थी, एकदम कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। और तो मैं अपने अभी घर गई थी 2-3 दिन के लिए, 8 दिन हो गए थे, वहीं मेरा इलाज चला। तो फिर जब मैं ठीक हो गई तब यहाँ आई, फिर काम करने लगी ससुराल में, सब लोगों को खाना पीना बना काम करूँ यहाँ का, दिखाने जाऊँ मायके, ये कहाँ का नियम है। आप लोग भी बहू होंगी किसी की, या आप लोग भी सास होंगी, आप बताओ ये कहाँ का नियम है, कहाँ का न्याय है कि ससुराल में काम करो, मायके में दिखाने जाओ। ठीक है, अपनी लड़कियों को तुम रखे हो, वो खिला रहे पिला रहे सब कुछ, 1 महीने से रह रहे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबकी लड़कियाँ मार के आती, वो तुम्हारी लड़की है, हम कौन है, तुम्हारे घर की नौकरानी, तुम्हारे घर का काम करते रहो। और दोस्तों मैं एक बार बताऊँ, मेरे जो पति के भी पैसे थे ना 1.25 लाख रुपए अकाउंट में, वो भी तक तो इन लोगों ने छोड़े नहीं है, ठीक है, मेरे देवर ने, ठीक है। क्या है ना कि कानपुर जाके पैसे इन्हें निकाले, इनकी खुद बुआ जो भी है उनने खुद हमें बताया था, ठीक है, तो भी हम शांत हैं, चलो भैया निकालिए। एक बार तो सोचा नहीं है तुम लोगों ने कि इनके कम से कम इनके बच्चों के लिए हो जाएंगे, ठीक है। इतनी यार तुम्हारी नीयत ख़राब होगी, चलो वो भी हटा, वो भी ले लो, तुम्हारा भला हो जाए, बस यही हमारा आशीर्वाद है। कम से कम हमें मत तंग करो। और मुझे इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं 13 साल से इनको बना के खिला रही हूँ, उनकी लड़कियों को, उनको सबको खिला रही, अब नहीं होगा मुझसे ऐसा, क्योंकि घर में सबकी ननद होती है, भलाई शादीशुदा हो जो ज़्यादा नहीं रुकती हैं, हर भाभी की हेल्प भी कराती हैं, ठीक है, ना कि ये नहीं है कि भाभी की तबीयत खराब है तो भाभी लगी रहे काम पे, ऐसा नहीं होता है भैया। हम भी किसी की ननद हैं, हम भी अपनी भाभी या किसी का दर्द सबका समझते हैं, ठीक है, ना कि ये नहीं कि माँ और उल्टा बढ़ा चढ़ा के बात करे, अरे वो तो यहीं रहेगी, तुम खिला रही हो, तुम्हारा अभी हम जिंदा, हम खिला रहे हैं जी। हाँ, वो पता है कि आप जिंदा हो, आप लोग अपनी लड़की को बना कौन रहा, हम बना रहे हैं ना, हम खिला रहे हैं सबको बना के। सबका फ़र्ज होता है कि साथ में काम करो, सब कराते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नौकरी घर में लड़कियाँ 13 साल से इनने कुछ काम नहीं किया हमारे साथ, ठीक है, सब हम ही करते रहे, हम ही करते रहे, ठीक है ना। और किसी ने कोई काम नहीं किया, 2-2 ननद नहीं मेरे घर में, ठीक है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब इतना काम किया कि मुझे मोती जला हुए थे, इन लोगों ने दिखाया नहीं। जब मैं अपने घर गई तब वहाँ पता चला कि मुझे मोती जला है, ठीक है। लेकिन ऐसी सजा भैया किसी को ना मिले, बस यही आप लोगों से यही गुजारिश है। और ना ऐसी ननद मिले, ना ऐसी सास मिले, ना ऐसी देवर मिले, किसी को ना मिले, ना मुझे चाहिए ऐसे किसी को, ठीक है। सबकी ननद होती हैं, सबकी भाभियाँ होती हैं, सब एक दूसरे से मिल बाँट के काम करती हैं, ना कि जो नहीं है कि पलंग तोड़ते रहो, खाते रहो, भाभी बनाती तो बन गया तो ठूस के खाते रहो, ऐसा नहीं होता। माँ भी शिक्षा देती है, अरे वो भी तो किसी घर की लड़की है, बहू है, भाभी है, साथ में काम कराओ, दोनों लोग करो, मिल बाँट के करो। तुम यहाँ हो, चलो तुम यहाँ मिल बाँट के करो, ठीक है। अरे तुम्हारी जब शादी भी नहीं हुई थी, 13 साल से बना के खवा के, अब नहीं खवाऊँगी, बस अब मुझे अलग होना तो होना, मैं फर्स्ट कहने कि इन लोगों से अब